जो कि मुझे इतना अच्छा लगा देखते ही, मुझे लगा कि मैं इनको फ़ॉलो कर रहा हूँ और वहाँ से हमारी मुझे लगता है कि बातचीत हुई और आपकी टीम ने बोला कि एक इंटरव्यू करना है, हमें बात करना है, तो मुझे लगा कि येस, व्हाई नॉट? और जितने भी और इस माध्यम से मैं कहूँगा कि जितने भी बिहार के बाहर के लोग भी हैं, इंडिया से बाहर भी लोग हैं, हम सब एक-दूसरे को जोड़ सकते हैं। ये ऐसा जी। आपने एक टीम बनाई है, जिसके लिए मुझे बहुत प्राउड प्राउड फ़ील होता है। Hey guys, this is Shalvi and we have with us Gurmeet Chaudhary. Gurmeet, welcome to Bihar Se Hai. And before beginning, I would like to say that personally, I'm a huge fan of yours. I've spent a major part of my teenage years obsessing about you, and it's an honor to finally talk to you, interview you. So, seriously. राइट। थैंक यू सो मच यार। मैं बिहार से हैं, ये सुन के इतनी खुशी होती है और जब आप लोग कुछ पोस्ट करते हो, मैं तो आप लोगों को फ़ॉलो करता हूँ और जब आप लिट्टी-चोखा और हमारे बिहार का स्टेशन, पटना स्टेशन या भागलपुर का कुछ दिखाते हो, तो एक कनेक्शन एक अजीब-सा आप इतना दूर बैठे हो लेकिन लगता है कि हम सब एक साथ हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आप लोगों से बात करने का। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले गुरमीत एक और चीज मतलब वी रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग ड्यूरिंग कोविड। मतलब आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। आपने अपने आप को पर्दे पर प्रूव तो करा ही है। इवन पर्दे के बाहर यू हैव बिकम अ रियल लाइफ हीरो जो हमारे लिए काफी प्रेरणादायक है और ये काफी सराहनीय है। मतलब पीपल आर सीरियसली बीइंग बेनिफिटेड अ लॉट। सीरियसली वी अप्रिशिएट दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग। थैंक यू। मुझे हम सभी को पता है कि हम बिहारी काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, हम काफ़ी मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत पे कोई शक नहीं सही कर बात है। सकता और हम जो चीज़ सोच लेते हैं, हम वो करके दिखाते हैं। तो हाँ, यहाँ से शुरुआत हो गई बस अभी एक कहते हैं ना मेहनत सही डायरेक्शन पे करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो हर या कोई करता है, लेकिन सही जी डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि किस दिशा में हमको मेहनत करना है। तो बस हम सही मुझे बात लगा है। कि ये सही टाइम है लोगों के लिए कुछ करके दिखाने का। नहीं नहीं ये सीरियसली इट इज अ ह्यूज डील फॉर अस और हमें बहुत प्राउड फील होता है जब हम आपको देखते हैं आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट सबके लिए होता है लेकिन क्योंकि बिहार वाला कनेक्शन है तो वी रियली फील प्राउड। हम लोग कहते हैं कि ये बिहार के हैं एंड ही इज हेल्पिंग एवरीवन। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप हमें मतलब ये बताइए कि भागलपुर टू बॉम्बे का आपका जर्नी कैसा था। हाउ वाज इट लाइक हाउ हार्ड वाज इट कैसे स्टार्ट हुआ कब स्टार्ट हुआ। देखिए प्लीज टेल मेरे अस अबाउट दैट। यस देखिए मेरे डैड आर्मी में थे और उनके साथ ही मैं घूमता रहा पूरा पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ उनके बाहर पढ़ाई की है लेकिन जो गर्मियों की छुट्टियां आई मीन हमारा बेस तो भागलपुर था भागलपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे जयरामपुर मेरा घर है और मेरा ननियाल जो है वो दियालपुर है तो इन दोनों जगह पे मैं मेरा रहना होता था और जो जो गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी 2-3 महीने साल के वो हमें यहीं पे गुजारने होते थे और प्रॉपर हम लोग यहाँ पे रहते थे, बदमाशियाँ होती थी, खेलना-कूदना, खेतों में भाग जाना, जो होता है, वो या सारी चीज़ें होती थी। लेकिन हमेशा से ये था कि एक्टर बनना है और मुझे याद है कि क्लास 1 में था और जब टीचर ने पूछा कि आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहोगे? तो हीरो सब लोग एक्चुअली इंजीनियर, डॉक्टर बोल रहे थे और मैंने कहा कि मैं हीरो बनूँगा। तो लोगों को सब हँसे कि ये क्या हीरो क्या मतलब कॉमेडी कर रहा है क्या? लेकिन मैं बहुत जेनुइनली मैं एक्चुअली बहुत सीरियस था। मुझे लगा ओके कि हाँ, यही तो मुझे करना है। तो अभी हाल ही में किसी ने पूछा कि आपका जो स्ट्रगल रहा मुंबई आने के बाद, कितने साल का स्ट्रगल रहा और तब जाकर आपको बड़ा ब्रेक मिला? तो मैंने कहा कि मुझे 30 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। क्योंकि जो स्ट्रगल था वो 30 साल का था। बचपन से ही मुझे हीरो बनना था। मुझे ओके समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है? और सही टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प किया और बस मुंबई आ गया। जैसे आपको कहा कि हम बिहारी काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत में थोड़ी भी कमी नहीं होती है। एक चीज़ तो मुझे पता था कि यार हार्ड वर्क तो मैं करूँगा। मतलब कल हो या ना हो लेकिन इतना तो ज़रूर था कि यार मैंने कभी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और सही डायरेक्शन पे काम करना बहुत ज़रूरी था। वही किया और वहाँ से आज आप लोगों के सामने हूँ। नहीं सीरियसली सो और आपने टीवी से अपना करियर स्टार्ट करा शुरुआत करा। आपका जो भगवान राम का रोल था वो घर घर में लोगों ने पसंद करा। तो टीवी से बिग स्क्रीन पे स्विच करना हाउ टफ वाज इट एंड व्हाट वाज डिफरेंट। मतलब दोनों तो अलग अलग
ये चीजें मीडियम। हैं, तो या मीडियम्स है, सो हाउ डिड यू डू दैट? देखिए मीडियम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन एक्टिंग तो एक ही है। आप एक्टिंग तो ऐसा नहीं है कि यार मैं आज टीवी कर रहा हूँ तो मैं टीवी वाली एक्टिंग करूँगा, फ़िल्म वाली एक्टिंग फ़िल्म वाली होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टर एक्टर है वो, चाहे वो कहीं भी एक्ट करे। क्योंकि फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मुझे ये मालूम था कि टीवी में अगर एक्चुअली मैं आपको बताऊँ शुरुआत से, तो मैं यश चोपड़ा से मैं मिला था और उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे बोली थी जब मैं मिला था। मैं बहुत ही छोटा था, 16-17 साल में मैं मुंबई पहुँच गया था हीरो बनने के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप सभी लोग फ़िल्म का हीरो बनना चाहते हो, लेकिन टीवी एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे अगर आप वहाँ के स्टार बन गए, आप आपको आराम से फ़िल्में मिलने लगेंगी। आप शाहरुख खान को देखो, शाहरुख खान सुपरस्टार थे टीवी के और वहाँ से फ़िल्में उनको मिलना स्टार्ट हुआ। तो यश जी ने मुझे एक्चुअली डायरेक्शन दिया, बताया कि टीवी करो और वो वक़्त था जब मैंने टीवी को बहुत ही सीरियसली लिया और वहाँ से रामायण स्टार्ट हुआ, वहाँ से गीत और बैक टू बैक झलक दिखला जा। तो मैं टीवी लगातार करता रहा और मुझे मालूम था कि मुझे टीवी का सुपरस्टार बनना है ताकि फ़िल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझे देख लें और वहाँ से फ़िल्मों में मुझे ले लें। और मैंने वहाँ पे टीवी में 7-8 साल मैंने काम किया, लेकिन थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने अपना 200% दिया और मुझे ऐसा लगा कि अगर एक भी सीन अगर कोई फ़िल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर देख ले, तो वो सोचे कि इस लड़के को लेना है फ़िल्मों में। वो शिद्दत के साथ मैं लगातार काम करता रहा और जब मुझे पता लगा कि यार हाँ, ये खामोशियाँ जब मुझे मेरे पास आई, तो मुझे मालूम था कि विशेष फ़िल्म और फॉक्स फ़िल्म बना रही है, फॉक्स स्टूडियोज़, तो मुझे लगा कि इससे ये अच्छा ब्रेक है और तब तक टीवी अच्छा टाइम तक मैं कर चुका था। तो वहाँ से सीधा फ़िल्मों में आ गया और मैं बहुत लकी अपने आप को मानता हूँ कि हर साल मैं एक फ़िल्म कर रहा होता हूँ और अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा होता हूँ। ओके, सो भागलपुर और बिहार की क्या चीजें आप मिस करते हैं? एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू केम टू बिहार? और अब आप कब आने वाले हैं? एंड हैज देवीना एवर विजिटेड बिहार? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तीनों सवाल का मैं जवाब देता हूँ। बिहार, भागलपुर और मेरे गाँव का मुझे हर एक वो गली जहाँ पे मैं भागता था, वहाँ हर एक पेड़ जहाँ पे मैं चढ़ जाता था, फिर मैं उतर नहीं पाता था। क्योंकि चढ़ना तो बहुत आसान होता है, उतरना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो सारे सारे दोस्त जो थे वो बचा लेते थे और हम सब लोग ग्रुप में जाते थे आम खाने के लिए, लीची खाने के लिए और छुप-छुप के जाना। सबसे मज़ा होता था कि फ्री में तो हमारा जो खेत है वहाँ पे तो हमें मिल ही जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता था कि किसी और के खेत में घुस के वहाँ का आम खाना और लीची चोरी करके खाना वहां उसका से ले, सीरियसली वो तो अलग लेवल का फन है। आई हाँ, तो एग्री। वो बहुत मैं मिस करता हूँ और येस मैं देवीना आ चुकी हैं बिहार में और जब वो आई थी तो मेरे भाई की शादी थी तब। लेकिन ऐसा हो गया था माहौल उस वक़्त कि जिस गाँव में शादी थी, उसके आजू-बाजू के जितने भी 10 गाँव के लोग भी वहाँ पे आ गए थे हमें देखने के लिए। तो एक्चुअली इवेंचुअली ऐसा हुआ कि मैंने मैंने अपने भाई की शादी देख ही नहीं पाया क्योंकि इतने लोग आ गए कि मंडप-वंडप टूटने लगा। तो हम लोगों अरे को यार। उससे मुझे लगा कि इससे पहले कि हमें पिटाई पड़ेगी, तुम्हारी वज़ह से शादी नहीं हो रही है, तो हम लोग दूर कहीं घर पे जाके खिड़की में बैठ के हमने अपने भाई की शादी देखी थी और उतना प्यार मिला था। ओके। देखिए हम मुझे तो बहुत खुशी होती है कि जब जितने लोग आए क्योंकि हमने बचपन से मेरा यही सपना था कि मैं जहाँ भी जाऊँ, तो लोग मुझे देखें और प्यार करें, तो वो मुझे दिखता है जब भी तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो वो एक एक्सपीरियंस था जो कि अनरियल था और उसके बाद लास्ट जो बिहार गया था ये कोविड की वज़ह से 2 साल पहले अब 2 साल से हम जा नहीं पाए लेकिन 2 साल पहले भागलपुर में मैं गया था और वहाँ पे मॉम-डैड से सबसे हम लोग मिले थे। तो ये यादें हैं ओके। और वहाँ पे लिट्टी-चोखा खाया था। जाते समय मैं बहुत डाइट कंट्रोल कर रहा था, बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं ले रहा था और जब घर ओके। से जाने लगा, तो मम्मी ने बड़े प्यार से लिट्टी-चोखा बना के दिया, बोले घर पे चले जाना, खिला देना। फिर रास्ते में जब मैं बैठा तो फ़ोन पे जब था तो मम्मी रोने लगी फ़ोन पे। आपको पता है माँ तो ऐसे भी बहुत इमोशनल हम्म। होती है कि ऑब्वियसली। हम हम भी आ जाते हैं गाड़ी में तुझे वहाँ मैंने बोला गाड़ी में आप 5 घंटे एयरपोर्ट छोड़ोगे इससे अच्छा आप घर पे रहो। तो फिर मुझे इतना याद आया तो मैंने मम्मी का हाथ का बनाया हुआ लिट्टी-चोखा वहाँ पे मैंने सोचा छोड़ो डाइट वाइट खा लेते हैं। नहीं, लिट्टी चोखा की तो बात ही कुछ अलग रहती है। वो तो सब बिहारी, बिहारी क्या, अब तो बिहार के बाहर के लोग भी मानने लग गए हैं। दे आर अ यस, ह्यूज फैन ऑफ यस। इट। So, like, and yeah, congrats about your Nagpur project. I have been following you as I told you earlier, and I saw that. मतलब वो बहुत सही है. तो फिर आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए. And
You also said that you will be starting 2 hospitals in Lucknow and Patna. तो उसके बारे में प्लीज आप हमें थोड़ा सा बताइए। जहाँ तक बात है नागपुर की, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक सूत्रधार हूँ। देखिए जब आप सेलिब्रिटी होते हैं, जब आप फेस होते हैं, जब आपको लोग पहचानते हैं, जब आप कुछ बात करते हैं, कुछ रखते हैं सामने, तो मीडिया उसको देखती है, लोग देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए इतना पावर होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सिर्फ़ एक सूत्रधार हूँ, जो भी एंड्स होते हैं उनको मैं बस मिलाते जा रहा हूँ। नागपुर में डॉक्टर सैयद की टीम से मैं मिला, डॉक्टर से मैं मिला, तो वो काफ़ी यंग डॉक्टर्स हैं सभी लोग, और उनकी जो सिनर्जी थी वो मैच करती है, उनका जो थॉट है, उनका जो विज़न है वो मेरे विज़न के साथ मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाम मात्र हूँ, बस मैं एक सूत्रधार की तरह हूँ, बस वो का डॉक्टर एक्चुअली हीरो हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे तो बस एक सपोर्ट है, और वो जो कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं, और ऐसे ही मुझे ऐसा लगा कि कोविड के टाइम पे हम जितना भी लोगों की हेल्प कर सकें, जितने भी लोगों को अगर मैं मिला सकूँ, वही बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात जो हॉस्पिटल का जो मैंने अनाउंसमेंट किया, देखिए ये जब मैंने कोविड पे लोगों को हेल्प करना शुरू किया, तो मुझे समझ आया कि हमारा जो मेडिकल केयर सिस्टम इंडिया में है, वो अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमारी देखिए जनसँख्या जो है, पॉपुलेशन है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है, और जब पैंडेमिक होता है तो हमें ये समझना होगा कि महामारी जब होता है, अगर सोचिए 5 थाली है खाने के लिए, अगर उसमें 100 लोग आ जाएँगे तो थोड़ा मुश्किल, थोड़ा टाइम लगता है, हम 100 थाली जी। धीरे से आप पहुँचा देंगे। तो वैसे ही पैंडेमिक में हो रहा है कि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन येस, हमारा मेडिकल केयर सिस्टम अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता है। जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने बात की, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें हर एक शहर में, जो टायर 2 सिटीज़ हैं, छोटे-छोटे शहर हैं, वहाँ पे हमें अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल खोलना चाहिए। ये मेरा विज़न है। आई नो इट विल टेक सम टाइम, मुझे मालूम है कि अकेला करना बहुत ही टफ़ है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरा विज़न क्या है, मुझे मालूम है कि मेरा सोच क्या है, मुझे वो करना है। मेरा थॉट ये था, मैंने अपनी टीम से अपने अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से बात किया, मैंने कहा कि ये मेरा आइडिया है। अगर हम पटना, लखनऊ और सिर्फ़ अ मतलब अपना शहर नहीं, हम बाहर के स्टेट में भी, मतलब और पूरी इंडिया में अगर हम ऐसा प्लान करें, जहाँ पे जो जो कॉमन लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, जो शहर के छोटे-छोटे शहर के लोग हैं, उनको बड़े शहरों में भागने की ज़रूरत ना पड़े। उनको कम से जी। कम वहाँ पे इलाज मिल जाए। तो मुझे लगा कि हम अल्ट्रा मॉडर्न अगर हॉस्पिटल हम खोलते हैं, तो वो बहुत फ़र्क पड़ेगा। प्लस मुझे जैसे मैंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की भी बात की है, एआई जी। की, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हर एक डॉक्टर कितने पेशेंट को देख पाएगा? तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से हम कम टाइम में ज़्यादा लोगों को डायग्नोज़ कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को देख सकते हैं। और आजकल तो बड़े-बड़े हॉस्पिटल में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स हैं, जो जी। ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मेरी हुँ। उस पे रिसर्च चल रही है, मैं उस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक वीक, एक हुँ। स्ट्रॉन्ग। वीक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस होता है, जैसे आप सोचिए आप घड़ी ले सकते हैं, आजकल जो स्मार्ट वॉच है, या फिर आप एलेक्सा ले सकते हो, आप बोलते हो एलेक्सा को, वो करने लगता हुँ। है। या। वो छोटी-छोटी, वो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसको बोलते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो एक्चुअली हम जो इंसान चाहते हैं वैसा वो कर सकते हैं, और उससे बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में हॉस्पिटल में अगर हम लेके आ जाएँ, तो हम बहुत कम टाइम में बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। तो जी। वहाँ से शुरुआत हुई, और बस हम उस पे लगे हुए हैं। बस इसमें जनता का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए। बहुत बड़ा बोझ है, बोझ नहीं बोलूँगा, ये वर्ड गलत होगा, लेकिन बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी है मेरे कंधों में। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, वो जिसको मुझे करना है। वो आप ऑब्वियसली कीजिएगा गुरमीत, मतलब आपने अभी तक जो चाहा है वो मिला है बाय गॉड्स ग्रेस, बिकॉज़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू हैव अ रियली गुड हार्ट, अ हार्ट ऑफ गोल्ड, एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट इट, एंड I'll personally pray, we everyone here will pray that you get it sooner, like very soon. So moving on, आप ये बताइए कि जैसे रामायण आपका पहला शो था, तो फिर like you know what Ramayan and what those principles mean to us. So did that bring a change in you? Did that affect you in any way, like working in Ramayan? So please tell us about that. मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए हम सभी जानते हैं, जब बोला जाता है कि अगर आप सभी को रामायण पढ़ना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। उससे क्या है कि आपके थॉट बदल जाते हैं, आप अच्छा सोचते हो लोगों के लिए, क्योंकि आपके जो ग्रंथ हैं, आपके जो रामायण जैसी चीज़ें हैं, वो आपको इंसानियत सिखाते हैं। अब जब मैं 2 साल वही किरदार निभाऊँगा, और 2 साल लगातार, सिर्फ़ बुक पढ़ने से इतना फ़र्क पड़ता है, और जब आप एक ही किरदार 2 साल लगातार उस कॉस्ट्यूम में
आप अब वो जब डायलॉग बोलते हो और उस फ़ील में जब आप करते हो, तो उसमें डेफ़िनिटली काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वो रामायण मेरा पहला शो था और मैं शायद 22, 23, 24 साल का रहा होऊँगा और पहला इतना बड़ा काम मुझे मिला और कहते हैं कि जब बिल्डिंग बनती है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो जी। मेरी एक्टिंग करियर में मेरा बेस ही इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया कि मुझे रामायण में राम का किरदार करने का मौका मिला। एक ऐसा किरदार जिसमें मैच्योरिटी चाहिए थी एक्टिंग में। तो इतने कम एज में मुझे लगता है कि मुझे इतना बड़ा रोल मिला और लोगों ने इतना प्यार किया और आज भी जब एक चैनल पे आ रहा है, वो चैनल पे इंडिया में नंबर 1 टीआरपी थी उसकी हमारे रामायण की। तो जी। 10 साल के बाद भी लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ से बहुत फ़र्क पड़ा। मुझे लगता है रियल लाइफ़ में भी कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है और ऐसे किरदार आपको ज़रूर आपकी आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहते हैं। Okay, so yeah, you are right, and of course I can see that in your aura. मतलब मेरे को लगा था I was very nervous before interviewing you कि मतलब I'm interviewing a celebrity, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन right now I'm at ease. Trust me and thank you for that. मतलब there's an aura with you. यू आर डूइंग So फैंटास्टिक। मुझे एक्चुअली लग ही नहीं रहा हम इंटरव्यू कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम 2 लोग बात कर रहे हैं। वो जो कि सबसे अच्छी बात है। सीरियसली थैंक यू। सो अभी आप प्लीज हमें अपने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि लाइक कहाँ पे हम लोग देखेंगे या क्या आने वाला है, एंड बिफोर दैट कांग्रेट्स अगेन, आपका जो लेटेस्ट सॉन्ग है मजा, वो सुपर हिट रहा। और पर्सनली अगेन क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, उसको तो हम और मतलब ऑन द लूप सुन ही रहे सुन ही रहे सुन ही रहे, देयर इज नो एंड टू इट। सो यस प्लीज। मज़ा मेरे भी मुझे भी बहुत मज़ा आया शूट करके और एक अच्छी टीम थी बी प्राक काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, जानी काफ़ी अच्छे लिरिक्स राइटर हैं। देन हंसिका मोटवानी शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस और काफ़ी अच्छी ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो हम जो हमारी जो पूरी टीम थी हमने बहुत मज़ा में शूट बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अचानक सब कुछ कहते हैं कि जब भी मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हुआ है, जो भी अच्छा काम करता हूँ वो अचानक होता है। 1 दिन पहले पता चलता है और दूसरे दिन हम लोग शूट कर रहे होते हैं और वो हिट हो जाता है। तो मज़ा और मैं वो काफ़ी लकी रहा हूँ कि मेरे सारे ऑलमोस्ट गाने सारे हिट रहते हैं, चाहे वो खामोशियाँ का हो और गाने मुझे हाँ। अच्छे मिल जाते हैं। तो येस उसके लिए मुझे भी बहुत खुशी है कि क्योंकि गाने एक ऐसी चीज़ है, जब भी आप सुनते हो, अगर सोचो आप 60s के भी गाने सुनो, तो आप जब गाना सुनते हो तो आपको सीधा आपके चेहरे पे एक्टर का चेहरा नज़र आता है उस गाने पे। तो एक्टर जी हमेशा हाँ। अब मैं हमेशा एक्टर सामने रहता है। जब शाहरुख सर का कोई गाना आप सुनते हो तो हम तुरंत हमें हमें शाहरुख सर नज़र आने लगते हैं, वो विजुअल्स दिखने जी। लगते हैं। तो एक एक्टर के लाइफ में गाने होना बहुत ज़रूरी है। तो मज़ा एक उनमें से एक है और एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ ये है कि हाल ही में 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले भी मैंने कुछ गाना एक किया है जो कि उसके डिटेल बता नहीं पाऊँगा लेकिन अगेन वो काफ़ी बड़े सिंगर, काफ़ी बड़ा सेटअप है और आप लोग बहुत प्राउड फील करोगे। तो वो जब आ ऑब्वियसली। जाएगा फिर मैं आपके साथ इंटरव्यू करता हूँ। ज़रूर, ज़रूर हम लोग करेंगे उसके बारे में। सो मूविंग ऑन अगेन, तो आप हमें ये बताइए कि जैसे कोविड में आप बहुत एक्टिव है अभी, यू आर इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, योर टीम इज़ डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। सो हाउ डू यू सी इट? मतलब व्हाट चेंज हैज़ इट लाइक ब्रॉट अपॉन यू? यू आर सो एम्पैथेटिक, आई नो दैट। सो डज़ इट अफेक्ट यू? क्योंकि बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आप हेल्प नहीं कर पाते हो, आप चाहते हो हेल्प करना, या बहुत सारे टाइम में ऐसा रहता है कि केस ही हाथ से निकला हुआ रहता है, आप प्रोवाइड करवा भी दो तो हॉस्पिटल्स एक लेवल तक, एक लिमिट तक कर सकते हैं जब तक कंट्रोल में रहे। तो हाउ डू यू मैनेज दैट स्ट्रेस, दैट एंजाइटी? हाउ डू यू मैनेज दैट? प्लीज टेल अस। वेल फ्रैंकली आई वुड से अगर शायद मैं हेल्प नहीं कर रहा होता तो शायद मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट किया होता क्योंकि जिस तरीके से हम विजुअल्स देख रहे हैं, वो डर जाते हैं, कोई भी डर जाता है। लेकिन क्योंकि मैं कहते हैं ना कि आपको डर से जीतने के लिए आपको डर को फेस करना पड़ता है। आज जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से मेरी टीम काम कर रही है, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली काम कर रही है इस कोविड के लिए, मुझे लगता है मैंने बहुत नज़दीकी सारी चीज़ें देखी हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों से बात की है, जो अगले दिन नहीं है, जो मुझसे हेल्प माँग रहे थे और अगले दिन ही नहीं है। ऐसे-ऐसे लोगों से बात की जो अपनी माँ के लिए को बोल रहा था सर मेरी माँ को बचा लो और उसकी वीडियोज़ मैंने देखे उनकी मॉम को और ऑक्सीजन के में वो हैं और अगले पल ही वो नहीं है। तो मैंने ऐसा बहुत बहुत देख लिया, सुन लिया तो मुझे अभी लगता है मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। कहते हैं ना कि जब आप बहुत झटका लेते हो तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो और मैं जोश के साथ लोगों की हेल्प में कूद पड़ा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ। मैं देखिए बहुतों को बचा नहीं सकता, बहुतों को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता।
क्योंकि हमारी टीम छोटी है, हम कितने लोगों को कर सकते हैं, लेकिन जी, हमारी कोशिश रहती है कि हम जितने लोगों को भी मदद कर सकें। प्लस बहुत अच्छी बात ये भी है कि जब ऐसा मुझे जब बोलते हैं कि आपने दो लोगों की जान बचा ली, वो जो खुशी है वो अनरियल है। वो ऐसा लगता है कि वॉव! एग्री। मैंने किसी की जान बचाई, ये मतलब आप कैन यू इमेजिन, मैं जब छोटा था, तो मुझे लगता था कि जब मैं सुपरमैन को देखता था कि वॉव! बच्चा जब था कि यार इसने इतने लोगों को बचा लिया, मैं कब करूँगा? मैं ऐसे कुछ हो सकता है क्या? और आज जब मैं देखता हूँ कि यार कि मैंने थोड़े लोगों को भी अगर बचा पाया या थोड़े लोगों ने भी मुझे बोला कि सर थैंक यू आपने बचा लिया, तो इतनी खुशी होती है और जोश मिलता है मुझको, मेरे लोगों को, मेरी टीम को। ऑब्वियसली गुरमीत, यू आर ऑफ कोर्स द रियल लाइफ सुपरमैन। एंड हम एक जगह पे पढ़े थे कि अगर लाइफ में कोई एक आदमी किसी एक इंसान का भी लाइफ बदल देता है, तो वो लाइक दैट इज द ओनली कर्मा विच यू शुड डू। और आप तो इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो फिर मतलब सीरियसली इट्स अमेजिंग। So, like moving on, we are like this is the end of the interview. I have got only few questions left. So I would thank you first, and then my next question is, so like your message for people, your message for youth in Bihar who adore you, or youth in India for that matter who adore you, who love you, and people who are about to start their acting journey. What is your message for them? 3 सवाल हैं, तो मैं तीनों का हाँ, आंसर देता हूँ। उसके बाद अभी और भी है। हाँ, अच्छा, तो पहले एक्टिंग की बात करता हूँ। एक्टिंग देखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आपने सोचा कि अगर आपको ये काम करना है और आपका दिल उसी में लगता है, जब आपको वो सोच के आपको नींद नहीं आती है ना, वो काम आप करना, उसमें आपका नाम ज़रूर होगा। चाहे वो छोटा भी काम क्यों ना हो, उसमें आप दुनिया में आपका नाम होगा। तो आप एक सपना देखो जो आप बनना चाहते हो, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। मुझे नींद नहीं आती है। जब मैं कुछ अच्छा करना सोचता हूँ, जब मेरा सपना होता है, तो मुझे आज भी मुझे एक्साइटमेंट में नींद नहीं आती है कि नहीं, मैं सो के सपना नहीं देखता हूँ। मैं जागे-जागे सपना देखता हूँ, वो सपने मुझे मेरी सोने नहीं देते। वो अगर आप में है, तो आप वो चीज़ ज़रूर कर सकते हो। उसी तरह एक्टिंग में अगर आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही, आपको लगता है यार उसमें जुनून है। आपके अगर आपने हाथ काटा, उसमें ब्लड से भी लिखा हुआ आ जाना चाहिए कि मुझे एक्टर बनना है, तो आप एक्टिंग करो। तो आप सक्सेस ज़रूर पाओगे, क्योंकि एक्टिंग फील्ड में आना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो आपको उस तरीके से तैयार होना होगा। जब आप बहुत टफ़ होते हो और आपको पता है मैं तैयार हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें ना बहुत छोटी लगती हैं। जब मैं यहाँ आया, मैंने जब स्ट्रगल देखा, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत छोटी थी। मुझे अब भी लोग बोलते हैं, यार आप तो, मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार तू तो लंच भी नहीं करता था। मुझे याद है कि एक-एक दिन में तू 1 बिस्किट खा के स्ट्रगल कर रहा होता था। तो मुझे लगता था अच्छा, वो मतलब क्या वो स्ट्रगल बोलते हैं उसको? क्योंकि मुझे उस वक़्त तो नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था हाँ, ठीक है, क्या है? सबसे बड़ा चीज़ तो एक्टिंग मिल जाए, एक्टिंग करने को मिल जाए। तो वो चीज़ होनी चाहिए, तो डेफ़िनिटली आप पा सकते हो। और बिहार के लोगों को तो आई मीन ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैंने कहा, लेकिन बिहार के लोगों को तो ये कहूँगा कि आप सभी तो बहुत हार्ड वर्किंग हो यार। आपने सोच लिया तो हो जाएगा, बस क्लियर रहना चाहिए। और दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? आप बताओ, मैं तो भूल Message गया। to youth of India येस, during these COVID times, how they should help, how they can help people right now. वेल मुझे लगता है कि हम कोविड से बच जाएँगे, हम निकल भी जाएँगे और हम निकल रहे हैं। पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो काफ़ी सीरियस है। लोगों के पास थोड़ा काम का प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन में सब घर के अंदर है। हम सभी जानते हैं कि प्रॉब्लम सबके घर पे थोड़ा हो रहा है। लेकिन हम उनमें से जो लकी हैं, जिनके पास खाने को पैसा है, राशन है। मेरा एक मुहिम मैंने नया स्टार्ट किया है। मुझे लगता है यहाँ से आपके साथ ही मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा जो थॉट है, जो जी, मैंने कल रात को सोचा कि हमें जी, एक-एक घर को ना अडॉप्ट करना होगा। क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत लोगों के पास खाने को प्रॉब्लम है, किसी का आप सोचिए जी, जो मिडल क्लास फैमिली है, वो जी, उनका घर का ईएमआई चल रहा है, उनका गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ों का ईएमआई पे आप सारा काम चल रहा होता है। और मिडल जी, क्लास फैमिली बहुत शर्मीले होते हैं, उनको पैसा माँगना ना वो नहीं माँगते, वो बेचारे जी, अंदर-अंदर घुट के मर जाते हैं। तो हमें हमें उनका और गरीबों का हमें एक-एक घर में हमें एक अडॉप्ट करना होगा, हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। सोचिए हम 4 लोग हैं, हमने एक घर को जी, अडॉप्ट किया। उस घर में राशन का एक बंदा राशन का काम करेगा, अगर अच्छा उसका घर का कोई ईएमआई चल रहा है तो मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, मेरे दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया। एक घर को हमें 4-5-6 महीने के लिए हमें चलाना होगा। अगर हमने ऐसा किया, तो हम इस पोस्ट कोविड को हम बचा सकते हैं और बहुत लोगों को की जान बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जी, केसेज़ हैं कि लोग फैमिली की फैमिली सुसाइड कर रही है, क्योंकि
क्योंकि जी। मिडिल क्लास फैमिली को ना बहुत शर्म है आगे आने में और लोगों से हेल्प माँगने में। तो हमें अब ये काम करना होगा। तो मैं सभी जितने भी आपके माध्यम से लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ ये गुरमीत का मुहिम आप लिख सकते हैं हैशटैग, और हमें मिलके हमें अडॉप्ट करना है एक फैमिली को, और जो भी हो छोटा-मोटा, आप आपके पास अगर पैसा भी नहीं है तब भी अगर आप किसी के बाजू में खड़े हैं ना, वो भी बहुत बड़ी हेल्प है। मॉरल सपोर्ट सबसे बड़ी हेल्प, और ये बहुत अच्छी मूवी है गुरमीत, सीरियसली ये दिस इज इनोवेटिव, ये मेरे को लगता नहीं है कि अभी तक किसी ने सोचा भी होगा पोस्ट कोविड हेल्प, क्योंकि अभी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति क्योंकि इतनी बड़ी पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं सही नहीं है, तो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम, या फिर जिनकी स्मॉल बिजनेसेस है वो लोग भी अभी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ये जो आपका इनोवेटिव आइडिया है इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। सो एक और क्वेश्चन अभी अचानक से प्रॉप आउट कर गया, जैसे आपने कहा था कि जो मोटिवेशन वाली बात कही, तो फिर आपका कुछ कुछ इंटरव्यू हम फॉलो किया करते थे, तो उसमें एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि आपने अपने डैड को कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आपने मुझे एक्टिंग नहीं करने दिया, तो ये सच है? लाइक यू सीरियसली यार सेड हम दैट? अभी सोच के तो बहुत मुझे लगता है कि घटिया बात थी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप में एक अलग जुनून होती है तो आप ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे साथ हुआ था, क्योंकि फाइनली देखिए, आपको पेरेंट्स ही सपोर्ट, जब पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं ना, तो आपका आधा काम हो जाता है। तो मेरे पेरेंट्स क्योंकि फ़ौज में थे, मेरे डैड, और उनको लगा कि सबके हमारी फैमिली को लगता है, यार हीरो ये कौन-सी चीज़ होती है? ये कैसे होगा? ये तो अनरियल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उनको कन्विंस करने के लिए मैंने उनको करके दिखाया। पहले अपने घर में डांस करना, फिर सोसाइटी में अवार्ड लेके आना, फिर स्कूल में पढ़ाई में तो अवार्ड कभी नहीं लिया, ना कुछ मिला, ना सर्टिफ़िकेट मिला, लेकिन गेम्स में, स्पोर्ट्स में, एक्टिंग में, डांस में, तो उनको लगा कि यार सोसाइटी में नाम हो गया पहले तो, कि अरे वाह! ये तो काफ़ी नाम होने लगा। जब भी डैड जाते थे, "अरे! आपके बेटे ने कल वो प्रोग्राम में क्या डांस किया।" तो डैड को लगा कि यार इसमें है बात, और फिर होता है ना कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊँगा, ये हम सभी बोलते हैं। तो उनको लगा कि यार ये है, ये कर लेगा। तो वहाँ से हाँ, ये होता है, हम बोलते हैं, लेकिन प्लीज़ ये सुसाइड जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, ये आप जी। सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली, आपके दोस्त, जिस तरीके से किसी के भी गुज़र जाने के बाद आप सोचिए, उनको भगवान करे शांति मिल जाती है, और सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी फैमिली, उनके दोस्त, उन लोगों को बहुत बुरा असर होता है। येस, जुनून होना बहुत ज़रूरी है। वो जुनून, ऐसे जुनूनियत चाहिए, ताकि आपको सारे, कहते हैं ना, जब आप थॉट आपके बहुत पॉज़िटिव है, तो आप मैनिफेस्ट करने लगते हो। ये मेरे साथ है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर लेता हूँ। मुझे जो चाहिए होता है, ट्रस्ट मी, वो मुझे मिल जाता है, क्योंकि मेरी चाहत में ना बहुत जुनून है। Okay, Gurmeet. So, lastly, please say a few words about our team. Like, we would love to hear something from you. हम बिहार से हैं, तो Okay. मैं ये बोलूँगा कि ये बिहार से हैं, ये अचानक मैंने एक बार कुछ महीनों पहले मैंने देखा, और मुझे एक अचानक से ऐसा आप लोग कनेक्ट करते हो कि मुझे लगा कि वाह! क्या क्या चीज़ है। जब मैंने आप लोगों को फ़ॉलो किया, मैंने जब देखा पोस्ट सारे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसमें आप हमारे कल्चर को जिस तरीके से प्रमोट करते हो, जो लोगों को प्रमोट करते हो, स्टेशन, गाँव, विलेज, ये सब ना, आप एक एक पूरे बिहार को ना एक फैमिली की तरह बना के रखा हुआ है आपने, जो कि मुझे इतना अच्छा लगा देखते ही, मुझे लगा कि मैं इनको फ़ॉलो कर रहा हूँ, और वहाँ से हमारी, मुझे लगता है कि बातचीत हुई, और आपकी टीम ने बोला कि एक इंटरव्यू करना है, हमें बात करना है, तो मुझे लगा कि येस, व्हाई नॉट? और जितने भी, और इस माध्यम से मैं कहूँगा कि जितने भी बिहार के बाहर के लोग भी हैं, इंडिया से बाहर भी लोग हैं, हम सब एक-दूसरे को जोड़ सकते हैं। ये ऐसा जी। आपने एक टीम बनाई है, जिसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है। Thank you so much, Gurmeet. And your words have encouraged us a lot. और हम लोग अभी इसको और आगे लेकर के जाएंगे ताकि आपको और प्राउड हम लोग के ऊपर में फील हो. So thank you. And